हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप लोगों को फिर से कल्याण रेलवे में स्वागत है। आज हम इस वीडियो में 31 नंबर क्वेश्चन से इस वीडियो को कंटिन्यू करेंगे। ये राजभाषा से रिलेटेड क्वेश्चन है और ये पार्ट 4 रहेगा। पार्ट 3 तक हम देख चुके थे राजभाषा से। अगर पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 जो भी नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइए और पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 देख सकते हैं। डीजल लोको सेट लोकोमोटिव से भी क्वेश्चन प्ले लिस्ट पर है, वो भी जाके देख सकते हैं। ईएमयू से रिलेटेड क्वेश्चन है, वो भी जाके देख सकते हैं। तो आज हम राजभाषा का पार्ट 4 देखेंगे। 31 से कंटिन्यू करते हैं। 31 देखिए, हु चेयर्ड द फर्स्ट रेलवे हिंदी सलाहकार समिति कंस्टिट्यूट इन 1973। वर्ष 1973 में गठित पहली रेलवे हिंदी सलाहकार समिति के अध्यक्ष किसने की? ते ललित नारायण मिश्रा ने किए थे, श्री ललित नारायण मिश्रा इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 32 नंबर, हु वाज द चेयरमैन ऑफ द पार्लियामेंट्री कमिटी ऑन ऑफिशियल लैंग्वेज कंस्टिट्यूट इन द ईयर 1976। वर्ष 1979 में गठित संसदीय राजभाषा समिति के अध्यक्ष कौन थे? थे तत्कालीन गृह मंत्री श्री ओम मेहता, होम मिनिस्ट्री ऑफ श्री ओम मेहता इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 33 देखिए, विच कमिटी ऑफ द पार्लियामेंट्री कमिटी ऑन ऑफिशियल लैंग्वेज प्रिपेयर्स द ड्राफ्ट? संसदीय राजभाषा समिति की कौन सी समिति प्रतिवेदन का मसौदा तैयार करती है? इसका आंसर हो जाएगा ड्राफ्टिंग एंड एविडेंस सब कमेटी ऑफ द पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन ऑफिशियल लैंग्वेज, संसदीय राजभाषा समिति की आलेख एवं साक्ष्य उप समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 34 नंबर, इन विच ईयर द पोस्ट ऑफ हिंदी असिस्टेंट was created in railway board in compliance of president order 1952। राष्ट्रपति 1952 के आदेशों के अनुपालन के लिए रेलवे बोर्ड में किस वर्ष हिंदी सहायक पद का सृजन हुआ था? 1952 में रेलवे बोर्ड की समान शाखा में। आंसर हो जाएगा इन द जनरल ब्रांच ऑफ रेलवे बोर्ड इन द ईयर 1952। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 35 नंबर, in which year the Hindi translation of railway budget was prepared and who was the railway minister? रेलवे बजट का हिंदी अनुवाद सबसे पहले कब तैयार हुआ था तथा उस समय रेल मंत्री कौन थे? तो सबसे पहले 1956 में हुआ था तैयार, स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री थे उस टाइम रेल मंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 36 नंबर, इन विच ईयर हिंदी सेक्शन वाज इस्टेब्लिश इन रेलवे बोर्ड? रेलवे बोर्ड में हिंदी अनुभाग का गठन कब हुआ था? रेलवे बोर्ड में 1960 में हुआ था। इसका आंसर हो जाएगा इन द ईयर 1960। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 37, व्हाट आर द स्टेट्स दैट कम अंडर रीजन ए क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले राज्य कौन कौन से हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ए क्षेत्र में आते हैं बिहार, झारखंड, दिल्ली, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तरांचल एवं अंडमान निकोबार द्वीप समूह। बिहार, झारखंड, दिल्ली, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तरांचल, अंडमान एवं निकोबार। ये क्वेश्चन बहुत ही वीवीआई है। ये क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं। इससे 4 ऑप्शन दे देगा, कौन सा बोलेगा कि ये क्षेत्र में आते हैं, कौन सा नहीं आते हैं, तो ये सारा याद रखना पड़ेगा। देखिए बिहार, झारखंड, दिल्ली, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश एक जैसा है, जो प्रदेश है उसको एक जगह कर लीजिएगा आप लोग। हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश एक जगह हो गया। बिहार, झारखंड, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, छत्तीसगढ़, उत्तरांचल, अंडमान एवं निकोबार एक जगह कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 38 नंबर, व्हाट आर द स्टेट्स डेट कम अंडर रीजन सी यानी ग क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले राज्य कौन कौन से हैं? तो ग क्षेत्र में तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, गोवा, जम्मू एंड कश्मीर, असम, नागालैंड, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर, यूनियन टेरिटरी ऑफ
पौंडीचेरी, लक्षद्वीप, तेलंगाना, ये सी क्षेत्र में आते हैं। टोटल सी क्षेत्र में कितने आते हैं काउंट कर लीजिए। तमिलनाडु 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 गो, टोटल 19 राज्य जो है सी क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 39। Which subcommittee of the Parliamentary Committee on Official Language inspect रेलवे मिनिस्ट्री? रेल मंत्रालय का निरीक्षण संसदीय राजभाषा समिति की कौन सी उप समिति करती है? सेकेंड सब कमिटी, दूसरी उप समिति इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 40। व्हाट इज द स्कीम इम्प्लीमेंटेड बाय रेलवे बोर्ड फॉर डूइंग वर्क इन हिंदी? हिंदी में कार्यकालीन काम करने के लिए रेलवे बोर्ड द्वारा लागू की गई योजना क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा राजभाषा व्यक्तिगत नगद पुरस्कार योजना, राजभाषा इंडिविजुअल कैश अवार्ड स्कीम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 41। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ अवार्ड फॉर पासिंग प्रबोध, प्रवीण, प्रज्ञ एग्जामिनेशन? प्रबोध, प्रवीण और प्राग परीक्षाएं पास करने पर मिलने वाली पुरस्कार की राशि क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा देखिए 70 या उससे अधिक अंक लाते हैं। अगर 17 मोर मार्क्स लाते हैं तो प्रबोध एग्ज़ाम अगर पास कीजिएगा तो 1600 रुपया, प्रवीण में 1800 रुपया, प्राग में 2400 रुपया। अगर 69 अंक लाते हैं तो प्रबोध में 800 हो जाएगा, प्रवीण में 1200 हो जाएगा, प्राग में 1600 हो जाएगा। अगर 55 से 59 के बीच में लाते हैं तो प्रबोध पर 400 रुपया मिलेगा पुरस्कार, प्रवीण पर 600 मिलेगा, प्राग पर 800 मिलेगा। एक बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है, कितने बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो आप लोग अगर पेन कॉपी है तो लिख लीजिए, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 42। व्हाट इज द एक्सपेंशन फॉर OLIC यूज्ड बाय डिपार्टमेंट ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज? राजभाषा विभाग से संबंध राभाकाशा का पूर्ण रूप क्या है? यानी OLIC का पूर्ण रूप पूछ रहा है। इसका आंसर हो जाएगा ऑफिशियल लैंग्वेज इम्प्लीमेशन कमिटी। OLIC का पूरा नाम हो जाएगा ऑफिशियल लैंग्वेज इम्प्लीमेशन कमिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 43। हाउ मेनी हिंदी कोर्सेज आर प्रिस्क्राइब्ड फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय? केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए कितने पाठ्यक्रम निर्धारित हैं? तो 4 पाठ्यक्रम निर्धारित हैं। अगर वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आप लोग लास्ट तक बने रहिए, कोई भी क्वेश्चन स्किप करने का नहीं है, सारे VVI हैं राजभाषा से संबंधित क्वेश्चन। 44 देखिए। विच इज द एलिमेंट्री हिंदी कोर्स प्रिस्क्राइब फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय? केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए निर्धारित प्रारंभिक पाठ्यक्रम क्या है? सबसे प्रारंभिक पाठ्यक्रम है प्रबोध। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए प्रबोध, उसके बाद हो जाएगा, अभी देखे प्रबोध के बाद क्या हो जाएगा प्रवीण, उसके बाद प्राज्ञ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 45 नंबर। इसका प्रबोध हो जाएगा, प्रारंभिक पाठ्यक्रम हो जाएगा प्रबोध। 45 देखिए। हु इज द चेयरमैन ऑफ सेंट्रल हिंदी कमेटी? केंद्रीय हिंदी समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो प्रधानमंत्री होते हैं। सारे क्वेश्चन VVI है, 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं राजभाषा से, सारे VVI क्वेश्चन हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 46। विच कमिटी रिव्यू द प्रोग्रेस मेड इन द प्रोपेगेशन ऑफ हिंदी इन पार्टिकुलर मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट? संबंधित मंत्रालय विभाग में हिंदी के प्रचार में प्रगति की समीक्षा किस समिति द्वारा की जाती है? तो हिंदी सलाहकार समिति इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 47। व्हेन वाज द प्रेजेंट पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन ऑफिशियल लैंग्वेज कंस्टिट्यूट? वर्तमान संसदीय राजभाषा समिति का गठन कब हुआ? तो जनवरी 1976 में हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 48। हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर इन द कमिटी ऑफ पार्लियामेंट्री ऑन ऑफिशियल लैंग्वेज? राजभाषा की संसदीय समिति के कितने सदस्य होते हैं? तो 30 होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 49 नंबर।
49 देखिए, हाउ मेनी लोकसभा मेंबर्स विल बी देयर इन द कमिटी ऑफ पार्लियामेंट्री ऑन ऑफिशियल लैंग्वेज। संसदीय राजभाषा समिति में लोकसभा के कितने सदस्य होते हैं? तो 20, राज्यसभा के 30 और लोकसभा का 20 होते हैं। इसका आंसर 20 हो जाएगा। 50 नंबर क्वेश्चन देखिए, एट प्रेजेंट हाउ मेनी सब कमिटी आर देयर इन द पार्लियामेंट्री कमिटी ऑन ऑफिशियल लैंग्वेज। फिलहाल राजभाषा की संसदीय समिति की कितनी उप समितियाँ हैं? तो उप समितियाँ 3 हो जाएगा, 3 सब कमिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 51, व्हाट इज द मेन ड्यूटी ऑफ द कमिटी ऑफ पार्लियामेंट ऑन ऑफिशियल लैंग्वेज। संसदीय राजभाषा समिति की मुख्य ड्यूटी क्या है? इसका आंसर हो जाएगा टू रिव्यू द प्रोग्रेसिव यूज ऑफ हिंदी, हिंदी के प्रगामी प्रयोग की समीक्षा करना। नेक्स्ट देखिए 52, हु इज द चेयरमैन ऑफ द टाउन ऑफिशियल लैंग्वेज इम्प्लीमेशन कमेटी कंस्टिट्यूट इन मेजर सिटी। प्रमुख नगरों में गठित नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं? इसका आंसर हो जाएगा सीनियर मोस्ट सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिसर ऑफ द सिटी, नगर के केंद्र सरकार कार्यालय के वरिष्ठतम अधिकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 53, व्हाट इज द पीरियोडिसिटी ऑफ द मीटिंग ऑफ टाउन ऑफिशियल लैंग्वेज इम्प्लीमेशन कमेटी। राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकों की अधिवक्ता क्या है? तो 3 महीने में एक बार, वंस इन 3 मंथ। इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 54 नंबर, व्हाट इज द पीरियोडिसिटी ऑफ द मीटिंग ऑफ टाउन ऑफिशियल लैंग्वेज इम्प्लीमेशन कमेटी। नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकों की आवधिकता क्या है? तो 6 महीने में एक बार हो जाएगा, वंस इन 6 मंथ। 55 नंबर देखिए, हु प्रिपेयर्स द एनुअल प्रोग्राम ऑन ऑफिशियल लैंग्वेज। राजभाषा पर वार्षिक कार्यक्रम कौन तैयार करता है? तो गृह मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स हो जाएगा इसका आंसर। 56 नंबर देखिए, व्हाट आर द हिंदी कोर्सेज प्रिस्क्राइब्ड फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय। केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए निर्धारित हिंदी पाठ्यक्रम क्या क्या है? तो हिंदी पाठ्यक्रम है, सबसे पहले प्रबोध हो जाएगा, प्रवीण, प्राग और प्रांगत हो जाएगा। सबसे लोअर जो प्रारंभिक जो पाठ्यक्रम है प्रबोध है, उसके बाद प्रवीण, प्राग और प्रांगत। ये सीक्वेंस वाई में लिखा हुआ है। अब प्रबोध पर कितने राशि मिलते हैं, कितने नंबर पर कितने राशि मिलते हैं, प्रवीण, ये सारे ऊपर में इससे आगे आया था क्वेश्चन, फिर से देख लीजिएगा। आप लोग के अगर ज़रूरत पड़ेगा तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, लिख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 57, विच इज द फाइनल हिंदी कोर्स प्रिस्क्राइब्ड फॉर क्लर्कियल कैडर एम्प्लॉय ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। केंद्र सरकार के लिपिकीय कर्मचारियों के लिए निर्धारित अंतिम पाठ्यक्रम क्या है? प्रांगत। और इसका आंसर हो जाएगा प्रांगत, सबसे लास्ट अंतिम पाठ्यक्रम प्रांगत। अब प्रारंभिक पूछेगा तो प्रबोध हो जाएगा, अब बीच में प्रवीण, प्राग, तब प्रांगत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 58 देखिए, व्हाट आर द ट्रेनिंग फैसिलिटी अवेलेबल टू सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय टू गेट ट्रेन इन द हिंदी कोर्सेज। हिंदी पाठ्यक्रमों में प्रशिक्षित होने के लिए केंद्र सरकार के कर्मचारियों की कौन कौन सी प्रशिक्षण सुविधाएं उपलब्ध है? तो इसका आंसर हो जाएगा रेगुलर, इंटेंसिव, करस्पॉन्डेंस एंड प्राइवेट। नियमित, गहन पत्राचार एवं प्राइवेट कोर्सेज उपलब्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 59, हाउ मेनी टाइम्स द रेगुलर हिंदी एग्जाम्स आर कंडक्ट इन ए ईयर। वर्ष में कितनी बार नियमित पाठ्यक्रम की हिंदी परीक्षाएं चलाई जाती है? तो वर्ष में 2 बार चलाई जाती है। इसका आंसर हो जाएगा 2 टाइम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन विच मंथ्स रेगुलर हिंदी एग्जामिनेशन आर कंडक्टेड। नियमित हिंदी परीक्षाएं किन किन महीनों में चलाई जाती है? तो मई और नवंबर में, जो 2 बार आ रहा है साल में। किस किस मंथ में अगर पूछा जाए तो मई और नवंबर में हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 61, हु आर द एलिजिबल टू बी ट्रेन्ड इन द हिंदी कोर्स। हिंदी पाठ्यक्रमों में प्रशिक्षित होने के लिए कौन योग्य होंगे? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑल द सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय इन क्लास 3 एंड एबव ऑफिशियल्स। केंद्र सरकार के श्रेणी 3 कर्मचारी एवं उससे ऊपर के पदाधिकारी।
62 नंबर देखिए, नेम द न्यूली इंट्रोड्यूस कोर्स इन हिंदी बाय हिंदी टीचिंग स्कीम। हिंदी शिक्षण योजना द्वारा आरंभ किए गए नए पाठ्यक्रम का नाम क्या है? तो पारंगत, ये नया किया गया है। आगे क्या था? प्रबोध, प्रवीण, अप्राग्य था, ये लास्ट में नया जोड़ा गया है। नेम ऑफ द न्यूली इंट्रोड्यूस कोर्स इन हिंदी बाय हिंदी टीचिंग स्कीम। हिंदी प्रशिक्षण योजना द्वारा आरंभ किए गए नए पाठ्यक्रम का नाम क्या है? तो प्रांगत। अंतिम पूछा जाए तो भी प्रांगत, न्यूली पूछा जाए, नया पूछा जाए तो भी प्रांगत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 63 कह रहा है, हु आर ऑल द एम्प्लॉय क्लासिफाइड अंडर कैटेगरी ए। कोटि क में वर्गीकृत कर्मचारी कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोज एम्प्लॉय हुज मदर टंग इज हिंदी या हिंदुस्तानी और इट्स डायलेक्ट, जिनकी मातृभाषा हिंदी या हिंदुस्तानी या उसकी बोली है, तो ए कैटेगरी में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 64, हु आर द एम्प्लॉय क्लासिफाइड अंडर कैटेगरी बी। कोटि ख में वर्गीकृत कर्मचारी कौन है? इसका आंसर हो जाएगा दोज एम्प्लॉय हुज मदर टंग इज उर्दू, पंजाबी, कश्मीरी, पुश्तो, सिंधी एंड अदर एलाइड लैंग्वेज, जिनकी मातृभाषा उर्दू, पंजाबी, कश्मीरी, पुश्तो, सिंधी या सहभाषा है, तो एक ख क्षेत्र में आएंगे कैटेगरी बी में। और ए में कौन कौन आएंगे? जिसकी मातृभाषा हिंदी है, हिंदुस्तानी या इट्स उसकी बोली, तो ये आ जाएंगे ए में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सी में कौन कौन आएंगे? 65 नंबर वही होगा। देखिए 65, हु आर क्लासिफाइड अंडर कैटेगरी सी। कोटि ग में वर्गीकृत कर्मचारी कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोज एम्प्लॉय हुज मदर टंग इज मराठी, गुजराती, बंगाली, उड़िया या असामीज। मराठी, गुजराती, बंगाली, उड़िया, असामी, जिनकी मातृभाषा मराठी, गुजराती, बंगाली, उड़िया या असामिया है, तो सी क्षेत्र में आते हैं। सी क्षेत्र में, सी कैटेगरी में आते हैं, क्षेत्र अलग हो जाएगा, सी कैटेगरी में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 66 नंबर, व्हिच ऑफिशियल लैंग्वेज मेंशन अबाउट द वर्किंग नॉलेज ऑफ द ऑफिसर एम्प्लॉय। राजभाषा नियम के किस नियम के अंतर्गत अधिकारी कर्मचारी के हिंदी के कार्य साधक ज्ञान का वर्णन किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा रूल 10 ऑफ द ऑफिशियल लैंग्वेज रूल 1976, राजभाषा नियम 1976 के नियम 10। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 67 नंबर, फॉर्म व्हिच कोर्स ए कैटेगरी सी एम्प्लॉय रिक्वायर्ड टू बी ट्रेंड। कोटि ग के कर्मचारियों को किस पाठ्यक्रम से प्रशिक्षित होना अपेक्षित है? तो प्रवीण, इसका आंसर हो जाएगा प्रवीण, प्रवीण से। फ्रॉम व्हिच कोर्स ए कैटेगरी सी एम्प्लॉय रिक्वायर्ड टू बी ट्रेंड, मैंने प्रवीण से शुरू कर सकते हैं। पहले थे क्या, सबसे प्रथम था तो प्रबोध, प्रवीण, तब प्रयाग, तो ये एक स्टेप छोड़ के ये सीख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 68, फ्रॉम व्हिच कोर्सेज ए कैटेगरी डी एम्प्लॉय रिक्वायर्ड टू बी ट्रेंड। कोटि घ के कर्मचारी को किस पाठ्यक्रम से प्रशिक्षित होना अपेक्षित है? तो प्रबोध हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 69, व्हाट इज द लमसम अवार्ड फॉर पासिंग प्राग्ञ। प्राग पास करने पर मिलने वाला एक मुफ्त पुरस्कार क्या है प्राग पर? तो 2400 रुपया अवार्ड है, इसका आंसर हो जाएगा 2400, 2400। 70 नंबर क्वेश्चन देखिए, हु मेनी ऑफिसर एम्प्लॉय आर अवार्डेड एवरी ईयर फ्रॉम साउथर्न रेलवे अंडर रेलवे बोर्ड्स राज्यसभा इंडिविजुअल कैश अवार्ड स्कीम। रेलवे बोर्ड की राजभाषा व्यक्तिगत नगद पुरस्कार योजना के अधीन दक्षिण रेलवे से हर वर्ष कितने कर्मचारी अधिकृत पुरस्कृत होते हैं? तो 8 हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 71 बोल रहा है कि हाउ मेनी फर्स्ट प्राइजेज आर गिवन इन ए ईयर फॉर राइटिंग मोर देन 10,000 वर्ड्स इन 1 यूनिट अंडर होम मिनिस्ट्री अवार्ड स्कीम। गृह मंत्रालय पुरस्कार योजना के अंतर्गत वर्ष में 10,000 शब्दों से ज़्यादा लिखने के लिए एक यूनिट में कितने प्रथम पुरस्कार दिए जाते हैं? तो 2 प्रति
2 दिए जाते हैं, 5,000 प्रति कर्मचारी, ईच एम्प्लॉय को 5,000 रुपया, टोटल 2 कर्मचारी को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 72। हाउ मेनी सेकेंड प्राइज आर गिवन इन ए ईयर फॉर राइटिंग मोर देन 10,000 वर्ड्स इन 1 यूनिट अंडर होम मिनिस्ट्री अवार्ड स्कीम? तो 3। गृह मंत्रालय पुरस्कार योजना के अंतर्गत वर्ष में 10,000 शब्दों से ज़्यादा लिखने के लिए 1 यूनिट में कितने द्वितीय पुरस्कार दिए जाते हैं? तो 3 दिए जाते हैं और प्रत्येक को 3,000 रुपया प्रति कर्मचारी, ईच एम्प्लॉय को 3,000 रुपया करके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 73 नंबर। हाउ मेनी थर्ड प्राइज आर गिवन इन ए ईयर फॉर राइटिंग मोर देन 10,000 वर्ड्स इन 1 यूनिट अंडर होम मिनिस्ट्री अवार्ड स्कीम? गृह मंत्रालय पुरस्कार योजना के अंतर्गत वर्ष में 10,000 शब्दों से ज़्यादा लिखने के लिए 1 यूनिट में कितने तृतीय पुरस्कार दिए जाते हैं? तो 5 दिए जाते हैं, प्रत्येक को 2,000 रुपया प्रति कर्मचारी के रूप में। ये सारे क्वेश्चन VVI है, राजभाषा से सारे क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं डिपार्टमेंटल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 74। इन विच ऑर्डर नेम, डेजिग्नेशन एंड साइन बोर्ड्स आर टू बी एग्जीबिटेड? नाम, पदनाम, साइन बोर्ड को किस क्रम में प्रदर्शित किया जाना है? तो सबसे पहले प्रादेशिक भाषा हिंदी और अंग्रेजी, रीजनल लैंग्वेज हिंदी इंग्लिश। जैसे ट्रेन का अनाउंसमेंट भी स्टेशन पर इसी क्रम में होता है। पूछा गया था एक एग्जाम में कि अनाउंसमेंट किस भाषा में होता है, सबसे पहले किस भाषा में अनाउंस किया जाता है? तो सबसे पहले क्षेत्रीय लैंग्वेज, प्रादेशिक भाषा, रीजनल लैंग्वेज हिंदी, उसके बाद इंग्लिश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 75। इन विच ऑर्डर द फॉर्म्स यूज्ड बाय पब्लिक आर टू बी प्रिपेयर्ड? आम जनता द्वारा प्रयोग किए जाने वाले फार्मों को किस क्रम में तैयार किया जाना चाहिए? तो ट्रीलिंगुअल फॉर्म में होता है, सबसे पहले रीजनल लैंग्वेज हिंदी इंग्लिश। त्रिभाषी यानी 3 भाषा में होता है। आम जनता द्वारा प्रयोग किए जाने वाले फार्मों को किस क्रम में तैयार किया जाता है? तो सबसे पहले प्रादेशिक भाषा हिंदी अंग्रेजी, जिसको त्रिभाषी भी बोलते हैं, ट्री लैंग्वेज, इसका आंसर हो जाएगा। तो आज हम इस वीडियो को 75 पर एंड करते हैं। ये पार्ट 4 रहा, फिर हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, पार्ट 5 लेकर आएंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर कीजिएगा, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।